हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने YouTube चैनल एग्जाम एंटर पर। दोस्तों मैं मजेंद्र आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा क्लास है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में। हम लोग देखेंगे आज साधारण ब्याज के बारे में। यहाँ पर क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साधारण ब्याज से। इससे भी क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह में अत्यधिक पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको भी देख लेंगे। इसमें बेसिकली बात जो यहाँ पर होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है यानी कि साधारण ब्याज होता क्या है, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज वैसा ब्याज होता है, इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं आसान सी भाषा में, कि जिसमें क्या होता है कि जो मूलधन हमारा होता है उसका प्रति वर्ष का जो ब्याज होता है वह रहता है समान। उसका अगले वर्ष का जो ब्याज होगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल स्वरूप हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी को हम 1,000 रुपया दिए हैं। 1,000 का हमारा मान लीजिए कि यहाँ पर 200 ब्याज बनता है एक वर्ष का, और अगले अगर इस वर्ष में बना है 200 ब्याज, तो अगले वर्ष भी क्या होगा कि उसका 200 ही ब्याज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे 1,000 रुपया हम किसी को दिए, अगर अगले वर्ष में इसका ब्याज, इस वर्ष में इसका 200 अगर होता है ब्याज, तो क्या होता है कि इस ब्याज को इसमें ऐड कर दिया जाता है मूलधन में, और इसका क्या होता है कि 1200 हो गया। उस 1200 जो हमारा मूलधन बना है उसका फिर अगले साल 1200 का जो ब्याज होगा, यानी कि 1200 का जो ब्याज होगा उसको यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस फिर अगले साल जैसे 1200 का जो ब्याज होगा उसको भी इसमें जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि 1400 कर देते हैं। इस तरीका से आगे बढ़ते हुए चल जाता है, वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है कि कुछ इसी तरीका से, जब मान लीजिए कि 1,000 हम ब्याज जो किसी को मूलधन दिए हैं, उसका जो साल भर का जो ब्याज होता है वह ब्याज किसी एक साल के लिए होता है। फिर अगले साल वैसा ही जो उसका मूलधन रहेगा उसका जो ब्याज बनता है वह रहता है। इस तरीका से क्या होता है कि साधारण ब्याज में ब्याज लिया जाता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि उसका जो मूलधन होता है और जो उसका ब्याज बनता है उसको ऐड करते जाता है, और उस तरीका से उसका ब्याज बनता है उसको बढ़ाते जाता है। तो वो होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले देखिए इसमें कुछ चीज है। यहाँ पर हम लोग पी जो लिखते हैं, पी को हम लोग प्रिंसिपल जानते हैं, जो क्या होता है हमारा मूलधन होता है। और ए जैसे हम आगे हम लोग इस सब चीज को यूज करेंगे, इसलिए हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ए होता है हमारा अमाउंट, इससे हम लोग मिश्र धन के नाम जानते हैं। मिश्र धन किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मिश्र धन जो हमारा मूलधन है और जो हमारा ब्याज बनता है, उस दोनों को जुड़ कर जो हमारा मान आता है उसे हम लोग क्या कहता है, मिश्र धन। तो वो हमारा क्या होता है, मिश्र धन होता है। उसका यहाँ पर दिया गया आय यानी कि इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब हम जानते हैं कि ब्याज होता है। उसका क्या है कि यहाँ पर आर से रेट यानी कि दर, कितना प्रतिशत दर के हिसाब से किसी को ब्याज दिया गया है या फिर लिया गया है, इस चीज को हम लोग आगे सवाल में देखेंगे। और यहाँ पर टी दिया यानी कि टाइम, समय के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले इस चीज को देख लिया है। उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला है परसेंटेज के रूप में, जब हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, तो इसके लिए यहाँ फॉर्मूला है कि एस आई मतलब क्या, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई बराबर आर इंटू टी, प्रतिशत के लिए ऐसा बोला गया है। तो आर इंटू टी हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रतिशत के रूप में जब निकालते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से करके देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यहाँ पर आर हो जाएगा हमारा कितना, 5%, और टी हमारा हो जाएगा 4 वर्ष। मान लीजिए समय हमारा क्या है, टी हम लोग किससे यहाँ रखे हैं, टी का मान होता है हमारा समय। अगर टी हमारा समय है तो 4 वर्ष यहाँ पर दे दिया, और आर हमारा 5% ब्याज से किसी को दर के 5% दर के किसी को कुछ कितना अमाउंट, मान लीजिए 1,000 अमाउंट यहाँ दिया गया। हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे, उसके बाद इसमें हमको पूछेगा क्या, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमको पूछ रहा है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था कैसे, हम लोग पता है, हम लोग की फॉर्मूला बताए हैं कि एस आई बराबर आर इंटू टी होता है, जो क्या है प्रतिशत के लिए होता है, और हमको यहाँ प्रतिशत में दिया गया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूला को यहाँ बैठा लेंगे। कैसे बैठाएंगे देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है, एस आई बराबर आर इंटू टी, यही फॉर्मूला है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर एस आर का यहाँ पर दिया गया कितना, 5%। आर हम ऐसा यहाँ पर कर देंगे, और उसका आर हमारा है 5%, तो 5% रख देंगे, गुने टी हमारा कितना है 4 वर्ष, तो 4 वर्ष यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे कि एस आई बराबर इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 का 20 होता है, तो 20% यानी कि क्या है, यहाँ पर यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये 20% क्या आया है, जो हम मूलधन दिए हैं उसका 20% क्या होता है, यहाँ पर ब्याज बना है 4 साल में। मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक अनुमान के लिए 2,000 रुपया दिए किसी को, 5% दर से 4 वर्ष रखा, तो क्या हुआ, उसका जो यानी कि 2,000 का जो 20% मान है, इतना दिन रखने के बाद इतना दर से
होता है। तो 2000 का कितना 20% हुआ इसका। इस तरीके से हम लोग आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को और साधारण ब्याज को इस तरीके से निकालेंगे। बाकी अगले क्लास जो भी नेक्स्ट डे क्लास होगा उसमें हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आज सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो आइए एक और यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं कुछ इसी तरीका से, बाकी आगे हम लोग चलेंगे। तब यहाँ पर मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं इसी सेम तरीका से। इसमें क्या करेंगे कि आर यहाँ पर क्या करता है मान चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं 10% कर देते हैं, और टी मान लीजिए कि फिर 4 वर्ष ही रख लेते हैं, 4 वर्ष रख लिए। अब यहाँ पे फिर क्या पूछ रहा है हमको, SI पूछ रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, आर है और टी R/2 है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, आर का मान कितना है 10 है, 10% है, गुने यहाँ पर टी का मान 4 वर्ष है तो 4 कर देंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर SI का मान निकालने के लिए 10 चौक 40% ये हमारा इसका आंसर हो जाता है। यानी कि जो इसका मूलधन है, जो इस सवाल में मूलधन बोला गया है, उस मूलधन का 40% क्या होता है, 10% दर से देने पर 4 वर्ष जब व्यक्ति रखता है तो उसका 40% ब्याज जो हो जाता है, जो उसका मूलधन है। यहाँ पर हम लोग मान रख सकते हैं, जो भी हमारा मान लीजिए 5,000 उसका मूलधन है, तो उसका 4 साल रखने के बाद व्यक्ति जब 4 साल रखता है और 10% दर से दिया जाता है, तब उसका क्या होता है 40% ब्याज बन जाता है। और इस तरीके से हम आसानी से ब्याज को निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज की जो तरीका है आप लोग आसानी से देख लिए हैं, और यही सारा फॉर्मूला उसका रहता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, और उसको हम लोग आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। सवाल हमारा है, राम ने राघव को 5% ब्याज के दर से 2,000 रुपया दिया, राघव ने 4 वर्ष बाद उसे लौटा देता है, तो ब्याज क्या होगा। इस सवाल में बोला गया है कि राम क्या किया है, राघव को 5% ब्याज की दर से 2,000 रुपया दिया है, और उसको क्या किया है राघव 4 वर्ष बाद उसे लौटा देता है। तो उसमें हम क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, यानी कि इंटरेस्ट पूछ रहा है, आय पूछ रहा है, आय उसका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कौन दिया है, राम दिया है राघव को कितना 5% ब्याज की दर से। उसके बाद क्या है कि 2,000 रुपया दिया है, 2,000 रुपया दिया। सवाल में हम 2 बात देख लिए। तीसरा बात यह है कि राघव क्या करता है कि 4 वर्ष बाद उसे लौटाता है, और उसमें पूछ क्या रहा हमारे सवाल में, यहाँ पर ब्याज पूछ रहा है। बस इसी 4 बात पर इस सवाल को हम लोग देखेंगे, और आसानी से जिस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लेके आए और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बातों को हमको ध्यान में देना है, बस इस 4 बात पर ही ध्यान देना है। राम राघव क्या कौन कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। इसमें सिर्फ हमको 2,000 पर ध्यान देना है, ब्याज पर ध्यान देना है, 5% ध्यान देना है, 4 पर ध्यान देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है क्या, आर हमको दिया गया, यानी कि क्या आर दिया गया है, दर दिया गया हमको, दर कितना है 5% है। उसके बाद क्या है हमको यहाँ पर दिया गया है 2,000 रुपया हमारा क्या है, यहाँ पर 2,000 रुपया मूलधन है, वो हमारा क्या है मूलधन दिया गया है। उसमें यहाँ पर कितना टाइम दिया गया, हमारा टाइम दिया गया है 4 वर्ष। और उसके बाद क्या है यहाँ पर ब्याज हमको पूछा गया, आय हमको पूछा गया है, आय हम क्या किया गया यहाँ पर आय पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, आय को यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पी भी हमको, पी तो हमको दिया ही गया है, पी क्या है 2,000 रुपया हमको, पी यानी कि प्रिंसिपल हमारा जो मूलधन है उसको यहाँ पर दिया ही गया। तो पी हमारा कितना है 2,000 है, इसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। उसका क्या है कि अब बस हमको इतना ही करना है, ज्यादा बात पर ध्यान देना है, बस यही है इस सवाल में। अब आगे क्या किया गया है हम लोग आसानी से देख लेते हैं। देखिए इससे पूछा क्या है ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज हमको पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मूला क्या था। उसमें फॉर्मूला क्या था हमारा, SI बराबर R/T था। और वहां पर जैसे हम लोग फॉर्मूला को याद रखेंगे तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था कि SI बराबर R/T था। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, R/T था, और इसको क्या प्रतिशत के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो प्रतिशत तो यहाँ पर दिया ही गया है। तो देखिए क्या करेंगे, SI दे देंगे बराबर R की जगह पर कितना हमारा 5% है, और उसका क्या है इंटू उसका दिया गया है कि T के बराबर यहाँ पर 4 वर्ष दिया गया है। तो क्या करना है, SI बराबर हमारा है ही इधर, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 का 20, SI बराबर 5 का 20% क्या होता है 20% हमारा निकल जाता है। जो हमारा यहाँ मूलधन है 2,000 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल जो हमारा 2,000 रुपया दिया गया है
उसका ऐसा यानी कि मूलधन जो यहाँ पर हमारा 2000 है, उसका जो प्रिंसिपल यानी कि इसका जो ऐसा मान निकलता है 20% निकलता है। तो मूलधन का जो 20% है वो कितना होता है, अब हम लोग उसको देखेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा मूलधन कितना है, तो मूलधन हमारा 2000 रुपया है, प्रिंसिपल हमारा 2000 रुपया है। इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे किससे, इससे 20% से। तो 20% जैसे हम लोग गुना करते हैं, प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना हमारा, यहाँ पर हो जाता हमारा, देख लीजिए 20 400, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या पूछ रहा था, ब्याज पूछा था, ब्याज कितना होता है, तो ब्याज यहाँ पर 400 रुपया होता है। तो इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पर देख लिए कितना परसेंट है, उसको भी देख लिया। उसका तो यहाँ नेक्स्ट जो इसका मेन आंसर होगा 400 हो जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ ब्याज पूछा था, इसका ब्याज 2000 कितना होता है 4 साल के बाद 5% की दर से, तो यहाँ पर कितना होता है 400 होता है, ठीक ना। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 400। बाकी चलिए अब इसका हम देखते हैं कि मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्याम ने रितेश से 5000 रुपया 4% ब्याज की दर से लिया और 2 वर्ष बाद लौटा देता है, तो मिश्र धन क्या होगा। ऐसे बोल रहा है कि श्याम ने रितेश से 5000 रुपया 4% दर की ब्याज से लिया और 2 वर्षों के बाद क्या होता है, उसे लौटा देता है, तो उसका मिश्र धन क्या होगा। इससे हमें पूछ रहा है क्या, मिश्र धन, मिश्र धन के बारे में पूछा है। तो कैसे हम लोग मिश्र धन निकालेंगे, देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमको समय भी दिया है, कितना प्रतिशत ब्याज की दर से दिया है वो भी दे रहा है, और इसका जो प्रिंसिपल है उसको भी दे रहा है, और क्या यहाँ पर अमाउंट भी हमको दिखा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, 5000 रुपया जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो हमारा है उसको बता रहा है, उसमें 4% ब्याज की दर से दिया है। तो यहाँ पर क्या है, उसका रेट जो है उसको बता रहा है, उसका 2 वर्ष यानी कि 2 वर्ष टाइम इसमें कितना है 2 वर्ष, और पूछ क्या रहा है मिश्र धन क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करना है कि टाइम हम सब कुछ को ले लेंगे। यहाँ पर क्या मेरा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को लिया है, तो प्रिंसिपल क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 5000 प्रिंसिपल है 5000। उसके बाद रेट, रेट कितना है यहाँ पर, मान लीजिए कि रेट हमारा 4% यहाँ पर है ही, तो माने क्यों। उसका बाद क्या है कि टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष का, और पूछा क्या है इसमें मिश्र धन। मिश्र धन को हम लोग किससे डिनोट करते थे, एस यानी अमाउंट से, तो ए हम लोग यहाँ पर दे देंगे, और ये क्या हमको ज्ञात करना है। तो आइए अब हम लोग इसको ज्ञात करके देखते हैं किस तरीके से ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया है 5200, 5600, 5400, 4700। इस चारों में से किन्हीं एक को चुनना है, और वह कौन है, चलिए आसानी से देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि एसआई निकालेंगे। तो एसआई निकालने के लिए फार्मूला हम लोग को पता है कि R इंटू टी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, R कितना है 4% है, उसका गुना करेंगे, टी हमारा कितना है 2 वर्ष है। तो इसको जैसे हम करते हैं तो कितना होता है 4 दूना 8% हो जाता है। ये इसका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। अब हमको पूछ इसमें क्या रहा है, हमको पूछ रहा है यानी कि मिश्र धन के बारे में, अमाउंट के बारे में। तो मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर वाट हमको यहाँ पर है। अभी वाट में कौन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, या फिर 4700 आएगा। इन सब चारों में से कौन आएगा हम लोग देखते हैं। ऐसा जब 8% आता है, तो ये जो हमारा मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल जो है, वह किसी भी जो जिस सवाल में हमारा जो प्रिंसिपल दिया था वो क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। उस 100% में से इसका जो यहाँ पर ये ऐसा का मान निकला है 8%, वह उसका एक्स्ट्रा मान होता है। 100% तो खुद ब खुद रहता है, किसी भी मान का जो यहाँ पर दिया रहता है प्रिंसिपल, वह क्या होता है 100% रहता है अपने आप में। और ये जो इसका ब्याज निकला हुआ एक्स्ट्रा है, उस 100% का 8% इसका ब्याज निकला है। तो ये क्या हमारा हो जाएगा, 8% में हमेशा प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% खुद ब खुद रहता है। इसका मान जो हमेशा 100% होता है, उसका 100% में से 8% क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ये हमारा 8% ब्याज आया जो क्या है, वृद्धि हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि ये 8% वृद्धि हो, कितना हो गया 108% हो गया ना। 100 तो पहले था इसका मान, और 8% वृद्धि हुआ तो कितना 108 हो गया। अब हमको जानना है, यहाँ पर सवाल में पूछ रहा है क्या, यानी मिश्र धन के बारे में। तो ए हम लोग देख लेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा, 5000 हमारा प्रिंसिपल है, और गुने जैसे ही 108 होता है, ये हमारा 108 जो होता है, ये इसका मान हमेशा जब 100 रहता है प्रिंसिपल का मान जब हमारा यहाँ पर मान लीजिए कि ये 5000 है, ये क्या 100% मान है, इसका 100% मान है, और 100% मान में से ये क्या है
8% जो इसका मान आया है उसका वृद्धि हुआ 8%, तो उसको रखेंगे यहाँ पर 108 करके और ये परसेंट में रखेंगे। और जैसे इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये प्रतिशत से जो जो कैंसिल हो जाएगा। अब 108 बच्चे 50 गुना करते तो हमारा कितना होता है 5400 हो जाएगा। तो ये 5400 इसका क्या हो जाएगा मूलधन, यानी सॉरी मिश्र धन इसका हो जाएगा। यही इसका क्या है आंसर है। इस सवाल में जो हमको पूछा गया है मिश्र धन, और मिश्र धन कितना आया 5400, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम लोग मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। क्या किया है शुरू में सबसे पहले जो हमारा मान है उसको रखे हैं यहाँ पर, एसआई निकाले हैं। एसआई जो हमारा निकला है वह कितना निकला है 8% निकला है। हम जानते हैं कि किसी भी जो यहाँ पर पेंशन हमारा होता है उसका मान क्या होता है 100% होता है, अपने आप में वह 100% होता है। उस 100% का यहाँ पर जो इंटरेस्ट निकला है वह निकला है 8%, और उस 8% हम इसमें जोड़ते हैं तो 108 होता है। और इस मान को जब हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल के मान से गुना करते हैं तो हमारा क्या होता है मिश्र धन निकल जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से यहाँ पर साधारण ब्याज में जो भी सवाल आता है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।